आपके सामने पेश हैं टॉप 10 बॉलीवुड न्यूज। निया शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेजाइनल टाइटनिंग टैबलेट का एक ऐड शेयर किया है। निया ने जो वीडियो शेयर किया है इसमें निया ढीली चीजों से जूझती दिखाई दे रही हैं। कभी वो ओवरसाइज पैंट से जूझ रही होती हैं तो कभी बोतल का ढक्कन ठीक से फिट न होने पर और सही साइज के जूते न पहनने की वजह से वो जूझ रही होती हैं। लेकिन फिर वो इन चीजों का हल ढूंढ लेती हैं और हम उन्हें एक परफेक्ट फिट ड्रेस में देखते हैं। आखिर में वेजाइनल टाइटनिंग टैबलेट के पैकेट को देखते हुए निया कहती हैं, इसे ठीक से रखो, टाइट रखो। इस विज्ञापन के कैप्शन में निया ने लिखा है कि इससे आप परफेक्ट टाइट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी परफेक्ट फिट होने के बारे में है। फिर चाहे वो उनकी ड्रेस हो या प्राइवेट एरिया, हमने आपकी जरूरत को भी कवर कर लिया है। इससे आप परफेक्ट मोमेंट्स का अनुभव कर सकते हैं। निया के इस विज्ञापन के नीचे कमेंट सेक्शन में फैंस का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए लिखा है कि किसी ने आपको इस विज्ञापन के लिए इतने पैसे ऑफर किए होंगे कि आप मना नहीं कर पाई। ये शर्मनाक है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। बीच बीच में ऐसी खबरें भी आती हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि तलाक की अफवाहें जोर पकड़ लेती हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ। दरअसल ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन की बर्थडे पार्टी थी जिसकी फोटोग्राफ सामने आई, लेकिन इन फोटोग्राफ्स में अभिषेक बच्चन कहीं नजर नहीं आए। इस वजह से लोग एक बार फिर से दोनों के तलाक की बातें करने लगे। लेकिन इस पार्टी में अभिषेक शामिल क्यों नहीं हुए, इसकी वजह अब सामने आ गई है। असल में जिस वक्त ये बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी उस वक्त अभिषेक भोपाल में थे अपनी नानी श्रीमती इंदिरा भादुड़ी के पास, क्योंकि उनके बारे में खबर आई थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और बच्चन परिवार से सबसे पहले शख्स अभिषेक थे जो भोपाल पहुंचे। हाल ही में कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अपना 7 साल पुराना झगड़ा भुलाकर अपने मामा गोविंदा के घर पहुंचे और उनका हालचाल लिया। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए कृष्णा ने कहा कि मैं जैसे ही भारत लौटा मैं सीधा 7 साल में पहली बार अपने मामा से मिलने उनके घर पहुंचा। ऐसा लगा मानो मैंने आधा वनवास पूरा कर लिया हो। वो ठीक हो रहे हैं। मैंने उनके साथ लगभग 1 घंटा बिताया और ये हम दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। लगातार खबरें आ रही थीं कि आमिर खान किसी एक्शन फिल्म के साथ आने वाले हैं। अभी इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि चर्चा हो रही है कि आमिर खान बहुत जल्द गजनी 2 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हां, पिंक विला की एक रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म को लेकर अल्लू अरविंद विचार कर रहे हैं और इसके लिए तमिल स्टार सूर्या से भी बातचीत होने वाली है। सूर्या ने खुद इसको लेकर खुलासा किया है कि अरविंद अल्लू और मधु मंटेना गजनी 2 को लेकर आपस में सोच विचार कर रहे हैं। सब कुछ अगर सही रहा तो इस फिल्म की शूटिंग हिंदी और तमिल दोनों में एक साथ होगी। तमिल में इस फिल्म में सूर्या नजर आएंगे और हिंदी में आमिर खान दिखने वाले हैं। बिग बॉस 18 जब से शुरू हुआ है सभी कॉन्टेस्टेंट्स के बीच काफी लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अधिकतर घर वालों के निशाने पर चाहत पांडे हैं। शुरुआत से ही चाहत की जो लड़ाइयां हैं वो काफी देखी जा रही हैं, काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बीते एपिसोड में अविनाश मिश्रा के साथ चाहत का राशन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद चाहत ने बिग बॉस की जेल में बंद अविनाश के मुंह पर पानी फेंक दिया। एपिसोड में आगे दिखाया गया कि अविनाश ने घर वालों के सामने नेशनल टेलीविजन पर चाहत पांडे की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए अविनाश ने चाहत को लेकर काफी कुछ कहा। हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद घर वाले और बिग बॉस खामोश रहे। अब इन सब की चुप्पी दर्शकों को रास नहीं आ रही है और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस पूरे मसले पर बिग बॉस खामोश क्यों हैं? क्या बिग बॉस खुद चाहते हैं कि इस तरह के लड़ाई झगड़े बढ़ें जिससे कि टीआरपी आए? आप जानते ही हैं कि इस तरह की खबरें जब भी आती हैं बिग बॉस की रेटिंग्स जो हैं वो ऊपर जाने लगती हैं। मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज यानी मामी में चल रहे मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 में ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार और डिंपल कपाड़िया की एक फिल्म है गो नोनी गो, इसका प्रीमियर रखा गया। फिल्म की स्क्रीनिंग में तीनों सितारे शामिल होने पहुंचे। इस दौरान डिंपल कपाड़िया के एक बयान ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। स्क्रीनिंग के बाद जब सारे स्टार्स थिएटर से बाहर आने लगे तो जो पैपराजीज थे उन्होंने डिंपल कपाड़िया की फोटोग्राफ्स क्लिक की और उसके बाद उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी बेटी ट्विंकल के साथ भी पोज दें, क्योंकि ट्विंकल इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। लेकिन डिंपल ने सबके सामने एक डायलॉग मारा और कहा कि मैं जूनियर्स के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाती हूं। और इसको देखकर जिनको ये मजाक समझ में आया वो हंसने लगे और जिन्हें समझ में नहीं आया वो हैरान रह गए।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक ऐड को लेकर काफी बवाल हो रहा है। एक मीडिया आउटलेट के अनुसार हिंदू जनजागृति समिति ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर नवाज के खिलाफ एक्शन लेने का आग्रह किया है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की वर्दी पहनकर एक पोकर ऐप को प्रमोट किया है। इतना ही नहीं, हिंदू जनजागृति समिति ने अपनी चिट्ठी में बिग कैश पोकर के मालिक अंकुर सिंह पर भी मामला दर्ज करने को कहा है। आपको बता दें कि इस विवादित विज्ञापन में नवाजुद्दीन को पुलिस की वर्दी में गेमिंग एप्लीकेशन बिग कैश पोकर का प्रचार करते देखा जा रहा है और इसको लेकर काफी बवाल हुआ है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को यानी डीजीपी को भी चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि ये तो पुलिस वालों को बदनाम किया जा रहा है, आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स के इस सीजन में कल्याणी शाह चावला, शालिनी पासी और रिद्धिमा कपूर की नई एंट्री हुई है। इस शो का प्रोडक्शन करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा ने किया है। शो के आने वाले एपिसोड्स में सारी वाइफ्स दिल्ली के एक पार्क में होंगी और रिद्धिमा ने इस शो पर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सारी वाइफ्स हैरान रह गईं। रिद्धिमा ने कहा कि उनको महीप के पति और बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर पर काफी बड़ा क्रश था। यह बात सुनकर नीलम काफी हैरान रह गई। वहीं पर बैठी महीप की भी बोलती बंद हो गई। रिद्धिमा यही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने आगे कहा कि संजय उनकी लाइफ के पहले क्रश थे और उन्हें संजय को अंकल कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रिद्धिमा की बात सुनकर महीप ने कहा कि तुम मुझे आंटी बुलाने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो देख लेना। हालांकि ये बात महीप ने काफी दोस्ताना अंदाज में कही थी। एक्टर रहमान ने एक मजेदार कहानी अपने फैंस के साथ शेयर की है। इसमें उन्होंने बताया कि वो और म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान कितने अलग हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि वो बहुत मिलनसार हैं, दूसरी तरफ AR रहमान बहुत ही रिजर्व रहते हैं। अपनी इसी बात को समझाते हुए उन्होंने AR रहमान के हनीमून का एक किस्सा साझा किया है और उन्होंने बताया कि अपने हनीमून पर रात के 2 बजे AR रहमान कुछ ऐसा कर रहे थे जो कोई सोच भी नहीं सकता। असल में उन्हें ये पता चला कि AR रहमान अपने सुहाग रात पर, हनीमून पर रात में उठकर वीणा बजा रहे थे और ये बात उन्होंने सिद्धार्थ कनन के साथ हुए इंटरव्यू में शेयर की है। और ये भी कहा है कि जब उनकी शादी हुई तो वो मेरी भाभी को हनीमून के लिए एक हिल स्टेशन पर लेकर गए। मैंने उन्हें देर रात फ़ोन किया, उस समय सिर्फ 12 या 1 बज रहे थे, तो मुझे जवाब ये मिला कि मैं तो सो चुकी हूँ और रहमान साहब जो हैं वो दूसरे कमरे में हैं, वो वीणा बजा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शीबा आकाशदीप सबीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि संजय दत्त के पिता और बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त को अमिताभ बच्चन की आवाज से सख्त नफरत थी। उन्होंने बताया कि सुनील दत्त ने एक बार अमिताभ बच्चन को एक गूंगे किरदार में कास्ट किया था क्योंकि उन्हें अमिताभ बच्चन की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके ससुर को भी अमिताभ बच्चन की आवाज पसंद नहीं थी। शीबा के ससुर मनमोहन सबीर ने ही अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी प्रोड्यूस की थी। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए शीबा ने कहा कि उनके ससुर ने एक बार कहा था कि सेट पर एक हीरो आता था हमारे घर में, आके मेरे पैरों में बैठता था और मुझे उसकी आवाज़ सुनकर ये लगता था कि आवाज़ कैसी है। और ये आवाज़ सुनील दत्त को भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे कास्ट किया गया और उसे गूंगे का किरदार दिया गया। सोचिए दोस्तों, एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन की आवाज़ पसंद नहीं की जाती थी। लखनऊ आकाशवाणी में एक बार वो अपनी आवाज़ के चलते रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन आज यही आवाज़ है जो न जाने कितने ब्रांड्स को टीवी पर और दुनिया भर में बेच रही है। तो ये थी बॉलीवुड की टॉप 10 वो खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप अपने कमेंट्स इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं आगे आप और किस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर देखना पसंद करेंगे।